होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है खेलने वाली होली और हमारे यहाँ सुबह सुबह ही पूजा होती है, तो उसके लिए मैं नहा धो ली हूँ। सुबह अभी 7 बजे हैं और अभी बच्चे बस उठे ही हैं, तो मैं नहा ली हूँ और अभी मम्मी जी आएंगी तो उनसे पूजा करवाएंगी, तो उसके बाद मैं अपना चाय वगैरह भी पीऊँगी। पूजा सबसे पहले करते हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए मैं नहा ली हूँ। उसके बाद सारे काम शुरू करूँगी। और ये वाला कलरफुल, आज कलरफुल होली है, तो आज मैंने भी कलरफुल सा सूट पहन लिया है। तो देखते हैं आगे क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। मिलती हूँ आपसे पूजा करते हुए। तो यहाँ नहाने के बाद सबसे पहले मैं मंदिर में झाड़ू लगा लेती हूँ, और किचन में भी और बाहर भी। पूरे फर्स्ट फ्लोर पे मैंने झाड़ू लगा लिया, क्योंकि यहीं पर बैठ कर ना मैं पूजा करूँगी। मंदिर में भी पूजा करनी है, और जो बाहर हमारे यहाँ जो धागे वगैरह लेते हैं तो उसकी पूजा भी होती है, तो वो भी मैं करूँगी। तो सबसे पहले नहाकर मैंने लगा ली झाड़ू। फर्स्ट फ्लोर पर ही लगाई है अभी, क्योंकि नीचे तो अभी टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है, तो वहाँ नहीं लगेगी और वहाँ ऊपर भी नहीं लगेगी। अभी जब काम फिनिश हो जाएंगे तब उसके बाद से रेगुलर होगा काम। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो बिछाने का होता है वो रख लूँगी, और सिलबट्टे से हमारे यहाँ पूजा होती है, सिलबट्टा रख के। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको दाल, ये जो मैंने भिगो के रख दी थी, मूंग की दाल भी और उड़द की दाल भी। और रात को मैं सारी पूरी किचन को साफ़ करके सोई थी, तो क्योंकि और आज लेबर वगैरह को आना नहीं है, आज उनकी छुट्टी है। और पतिदेव दूध वगैरह भी लेकर के आ गए हैं। और यहाँ मैंने किचन वगैरह की सब झाड़ू वगैरह लग के, और यहाँ पे मैंने बिछा लिया बेडशीट। तो मम्मी जी को भी फ़ोन कर दिया, वो भी आने वाली हैं। और यहाँ मैंने ये धो के सिलबट्टे को, जिस पर चटनी पीसते हैं उसी को, तो यहाँ पर मम्मी जी आ गई हैं और ये कहानी वगैरह सुनाती हैं, पूजा करवाती हैं। तो बस मैंने करी थोड़ी सी पूजा यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने मंदिर में जो पूजा करते हैं वो वाली करी। और इसी तरीके से हमारे यहाँ होलिका पे जो दुल्हन होती है उस पर पूजा हमारी होती है सुबह के टाइम शुरू। तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, उसी के बाद ये सारे काम होते हैं। रसोई तपी नाई की बोली में तो दियो जलाए, बामण की बोली में रसोई तपी, मैं सुचन करूँगा और कवारी से उनका ब्याह करूँगा। इतने गलती की क्षमा करिए, न करिए भले अच्छे नंबर से बालक पास भेजे बच्चे, मेरी भूल चूक क्षमा कर। बाप बिना करूँगा चंगो बिंद्रा बिन में खड़े से रहूँगा, राव दी रोटा दिए डाबर तो से बेटा दिए तो बो की रावड़ी पोत बो की खीर, मीठी लागे रावड़ी खट्टी लागे खीर। बाप बिना चिटका चाल दिए, पटका के मोड़ दिए, दी खाद को भोजन दिए, थड़ी बड़ी जो टेक दिए, गज में त्यार बाहर दिए, महल अटारी चार गुना दी, जिसे से बरकत करना। और यहाँ हमारी पूजा हो गई है। 2 कहानियाँ सुनी हैं हमने, और मैंने एक कहानी आपको एज इट इज़ सुनवा दी है, तो आप लोगों ने भी सुन ली होगी। और उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी, ऊपर सूरज जी को जल चढ़ाई थी मैं। उसके बाद मैंने चाय और दूध वगैरह भी जैसे छान के उबलना रखा, और चाय वगैरह भी बनाई। और चाय जैसे चढ़ाने लगी ना, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी कान्हा जी की पूजा करी, मंदिर में जोत वगैरह जलाई, और कान्हा जी के साथ मैंने होली भी खेली। तो आप लोग देख लीजिए।
यहाँ मैं कान्हा जी को लगा रही हूँ गुलाल, और ये हरे रंग का पैकेट ही लेकर आए थे। तो आज बुधवार है और हरे रंग की ड्रेस ही मेरे कान्हा जी ने पहनी भी हुई है। तो यहाँ मैंने सारे देवी देवताओं को गुलाल से लगा दिया है, उनके साथ होली खेल ली हूँ। और यहाँ पर सारे सबको मैंने लगा दिया, माता रानी को भी, कान्हा जी को भी, और गुंजिया का भोग भी लगा दिया है, वो भी अलग ही रखी हुई थी तो इसलिए उनका भी भोग लगा दिया। और तुलसा जी का और जो बादाम वगैरह मिश्री वगैरह का भोग लगाती हूँ मैं, उनका भोग भी मैंने लगा दिया कान्हा जी को। और यहाँ मैं अपने जो उनके मेरे रंग लगा वो भी मैंने लगा लिया। और यहाँ मैं दिखाती हूँ, मैंने राधे राधे की ना स्टोल पहनी हुई है, इस पर लिखा हुआ है राधे राधे। ये मैंने वृंदावन से ही ली थी। तो यहाँ मैं वैसे ही बोल रही थी कि मैंने राधे राधे की स्टोल भी पहनी। और यहाँ इतने में हमारी चाय भी बन के हो गई तैयार। और ये दाल वगैरह रखी हुई थी, मूंग की दाल और उड़द की दाल भल्ले बनाने के लिए, मूंग की दाल के पकोड़े बनाने के लिए। मैंने उड़द की दाल तो मैंने रात को ही भिगो दी थी और सुबह मूंग की दाल भिगोई है, तो यहाँ पे रखी हुई है। और ये गुंजिया वगैरह भी दिखाई थी, मैं नया डब्बा ही खोला है तो। और ये हरा धनिया भी आज सुबह ही मैंने मंगा लिया था चटनी बनाने के लिए। और अब मैं छत पर लेकर के जाऊँगी चाय। और ऊपर भी ना बेटे ने होली वगैरह खेलने के लिए ना सारे पेड़ पौधे और सारी ना छत बिल्कुल साफ कर दी है। आपको दिखाती हूँ, धीरे धीरे वो साफ कर रहे हैं। उसको देखकर पतिदेव भी लग गए थे और उसने बड़े बड़े गमले भी ना उठा के वो जो स्लैब बनवाई है उस पर रख दिए। जो क्योंकि देखो ये देखो वो सारे गमले उठा कर इसने रख दिया। और इतने इसके पापा है ना, इतने फिर उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प करवाई उसकी। और पूरी छत उसने साफ़ कर दिया क्योंकि उसको पता है उसके भाई बहन भी खेलने आने वाले हैं छत पर, ताऊ जी और चाचा जी भी आएंगे। तो छत पर उसने बिल्कुल सफाई कर दी है। तो यहाँ बस ये लोग लगे हुए थे अपने काम पर और बहुत बड़े बड़े गमले भी थे। तो फिर ये देखो कितने सारे गमले और थोड़ी देर में इन्होंने साफ़ कर दिया। तो यहाँ मैं चाय लेके आ गई थी। तो चमने पहले मैंने बोला कि पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद आप लोग ये काम करते रहना, उसके बाद मैं नीचे किचन में आके अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने उड़द की दाल को पीस लिया है क्योंकि इसके बनेंगे भल्ले। तो इसको थोड़ी देर फेंट के मैं रख दूँगी आराम से, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, क्योंकि इसको ना फेंटना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि भल्ले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो उड़द की दाल मेरी पिस गई है। उसके बाद मैं पीसूँगी मूंग की दाल जिसके मैं बनाऊंगी भल्ले। ये मैंने धो लिए, साफ़ कर लिया। और मैंने ये सुबह ना 3 साढ़े 3 बजे ही भिगो दी थी क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है दाल को, मूंग की दाल को, उड़द की दाल को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है भीगने के लिए। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल को भी पीस लिया है मिक्सी में। और ये आज ना मिक्सी का ही बहुत सारा काम सुबह सुबह मैं कर रही हूँ, जैसे उड़द की दाल पीसना, मूंग की दाल पीसना, और उसके बाद में पीसूँगी हरे धनिया की चटनी, जिससे इन सब का टेस्ट हरे धनिया की चटनी के बिना अधूरा है। तो भल्ले में भी चाहिए और मूंग की दाल के पकोड़े के साथ भी चाहिए। और फिर मैंने बनाए थे पनीर के पकोड़े भी, तो उसके लिए मैं बेसन भी घोल के रख दूँगी। और सबसे पहले मैं बना लेती हूँ अब दाल पीसने के बाद हरे धनिया की चटनी। और ये ताज़ा ताज़ा धनिया है, बहुत अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पूरे घर में ना धनिया की खुशबू बहुत अच्छी सी हो गई है। तो यहाँ मैंने ना मोटा मोटा काट लिया है, अच्छे से धो लिया है इसको। और मैं मिक्सी में इसको प्याज टमाटर वगैरह सब इसी में कट कर लूँगी। हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है इसमें।
जब हरी मिर्च का जो टेस्ट है ना वो हरे धनिया की चटनी में बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मेरी चटनी भी पिस गई है। उसके बाद मैंने मिक्सी को उठा के रख दिया ड्रॉज में, क्योंकि अभी मिक्सी का काम हो गया है ख़त्म। और उसके बाद मैं दिखा रही थी आपको जोत जो मंदिर में अभी भी जल रही है। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ना ऊपर आई थी देखने की क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो बेटा मेरे को बैलून मारने के दिखा रहा था। तो यहाँ ये लोग खेल रहे हैं होली, और ये छत पे से ही खेल लेते हैं। अभी बच्चे आए नहीं हैं, तो इनकी चाचा के और ताऊ जी के वो लोग भी आने वाले हैं। तो उससे पहले भी ये लोग वैसे पड़ोसियों की छतों पे जो बच्चे होते हैं सब लोग होते हैं, तो वहाँ पर ये होली खेल रहे हैं। बलून मार मार के दूर दूर तक बलून मारते हैं। और यहाँ जो धनिया बच गया था ना उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और उसमें ना मैं जो पनीर के पकोड़े बनाऊंगी ना उसमें डालूंगी वो थोड़ा सा धनिया। और यहाँ पीछे मेरे देवर का ही घर है, तो वहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं मेरे देवर के। तो वहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं आराम से। और ये देखो कितनी ऊंची ऊंची पे बलून फेंक रहे हैं। तो वहाँ से भी बलून आ रहे हैं और ये लोग भी उतनी ऊंचे ऊंचे बलून फेंक रहे हैं पानी के। तो यहाँ देखो ये इसके ताऊ जी हैं और ये मेरे देवर। तो ये लोग अब इधर ही आने वाले हैं, यहाँ भी खेलेंगे वहाँ भी खेलते हैं। सब हम लोग ना सब एक दूसरे के घर जा कर के खेलते हैं बच्चे, और जो चाचा वगैरह होते हैं ताऊ जी वगैरह सब चारों भाई। तो बाकी हम लेडीज़ अपने किचन में लगी रहती हैं खाना वाना बनाने में। तो ये है मेरे जेठ का छोटा वाला बेटा, ये भी मुझे रंग लगाने आया है। और आगे मेरे जो देवर के बच्चे हैं बेटा बेटी वो भी आ गए हैं, वो भी खेल रहे हैं मेरे। और कौन है इधर अच्छा हैप्पी होली। ऐसे थोड़ी कलर लगा बस कलर वो ऊपर लेके जानो भी कोई बात ना। ये हैप्पी होली बाबा बहुत सारा लगा दिया, देखिए वेस्ट जाएगा। हैप्पी होली ताई जी। बहुत बहुत आपको भी बेटा, खुश रहो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हंसते रहो। हेलो हाय कर दे। हेलो हाय एवरीवन हैप्पी होली। हैप्पी होली। ध्यान से जाइए ऊपर। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको अपना फेस, कितना मैं कलर में हो गई हूँ। और किचन में ही थी, मैं खाना बना रही थी और मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा पहले, फिर किचन में काम करूँगी क्योंकि अभी पकोड़े वगैरह बनाने हैं मुझे। तो बस ऐसे होली हमारे यहाँ मनती है। तो यहाँ मैं छत पे बार बार आ रही थी क्योंकि इनको भी रिकॉर्ड करना था, बाकी ये सब लोग गीले हो चुके हैं। तो ये देखो मेरी बेटी भी है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी, और वो भी देखो ये भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। ये देखो कितना ज़्यादा पानी से भी, और उसको तो बहुत ठंड भी लग गई थी, बच्चों को ठंड भी लग रही थी और धूप में खेल रहे थे। ये इसने नीचे रंग नहीं था ना इसके पास, तो ये ऊपर आके मुझे कलर लगा रहा है। ये क्या कर रहा है? थोड़ा कलर तो रहने दो कि आप भैया तुम एक ही कलर रख देते हो। 2 कलर लग गए तेरे ऊपर तो। मेरे में तो पता नहीं चला। इसको मैं नहीं करा था। पानी नीचे गए वो बाथरूम वगैरह दिखा। और यहाँ ये सब लोग खेल के, मेरे देवर का बेटा है और ये सब लोग जा रहे हैं। अब पीछे भी जाएंगे, चाचा के यहाँ भी जाएंगे और ताऊ जी के यहाँ भी जाएंगे खेलने। तो ये लोग सब जा रहे हैं। तो बस अब उसके बाद फिर ये आके नहा के फिर उन्होंने खाया खाना। और यहाँ पे पड़ोसी भी ऊपर से बोल रहे थे हैप्पी होली। तो ये सब लोग अब गए हैं क्योंकि हमारे घर ना इधर उधर ही हैं नज़दीक ही, बस गली के बाहर है और एक दूसरी वाली गली में है। तो यहाँ मैं तो अपना झाड़ के अपना कलर वगैरह बनाने लगी थी खाना। ये मैंने बेसन खोल लिया है,
बेसन में डालने सारे मसाले और इसी में डालूंगी हरा धनिया वगैरह, कसूरी मेथी। तो इस तरीके से ना घोल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो इसमें बनाने मुझे पनीर के पकोड़े, तो थोड़ी देर घोल के रख दूँगी ना, तो थोड़ी देर ये ना आटा भी रेस्ट कर लेगा और थोड़ा सा अच्छा सा जब ना पनीर के जो पकोड़े बनेंगे ना थोड़े अच्छे फूले फूले से बनेंगे। तो यहाँ मैंने इसको भी फेंट के रख दिया और दाल को भी फेंट के रख दिया था, उड़द की दाल को। तो सबसे पहले मैं ना उड़द की दाल के जो बनाने हैं ना भल्ले के लिए, तो सबसे पहले मैं उनको बना लूँगी क्योंकि उनको मैं पानी में भिगो दूँगी फिर, और जो दाल के पकोड़े वगैरह होते हैं वो मैं फिर बाद में बना लूँगी कि जब खाएंगे। तो इसी तरीके से देखो मैं दिखा रही हूँ आपको। उड़द की दाल मैंने पहले हाथ से फेंट ली थी पूरी, लेकिन अब मेरे हाथ में लग गया था थोड़ा सा कलर, तो मैंने चम्मच से ही करा। और यहाँ मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं भल्ले, और मैं सीधा इनको भल्लों को बना के ना सीधा पानी में डाल दूँगी। पहले मैंने थोड़े से बना के देखे हैं कि मतलब जो दाल है ये सॉफ्ट हो गई है या नहीं। तो बहुत सॉफ्ट ही बने थे भल्ले, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ ये लोग वापस आ गए हैं, तो ये गली में कुछ लोग होते हैं तो वो भी कलर वगैरह लगा रहे थे। तो यहाँ मैंने बनाने शुरू कर दिए थे पहले, फिर मैंने मूंग की दाल के भी बना लिए थे और पनीर के भी बना दिए थे। और इनको ना बिना नहाए मैंने ऊपर दे दिया था क्योंकि 12-1 बज गया था और इन लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था, तो इसलिए मैं छत पर ही दे करके आ गई थी। इन वाले भल्लों को बनाने के बाद मैंने दाल के पकौड़े भी बना लिए और पनीर के भी, और मैं दे आई थी फिर ऊपर। थोड़ा बहुत कलर मेरे फेस पर लगा रह गया क्योंकि मैंने धोया नहीं था, सिर्फ झाड़ा था इसलिए। तो यहाँ ये दाल के पकोड़े भी बनके हो गए हैं तैयार, और बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी अगर अभी तक नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये है दाल के, इसमें मैंने सारे मसाले डाले हैं, और जैसे कि बेसन वाले में डाले थे तो इसमें भी मैंने सारे मसाले डाले मूंग की दाल में। और जो उड़द की दाल में उसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, उसमें मैंने सिंपल ही रखे थे क्योंकि जो उसमें बाद में डल जाती है ना हरी चटनी वगैरह। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से फेंट के, और ये मूंग की दाल के पकौड़े भी बन जाएंगे। आज। और अब उसके बाद जब होली खेलने के बाद भी पतिदेव ने पूरी छत को साफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं तो नीचे कामों में लगी हुई थी, तो इन्होंने नहाने से पहले ही काम सफाई कर दी थी पूरी छत की। और उसके बाद हम लोग शाम के टाइम आए थे छत पर चाय पीने। और यहाँ मैं बना के, अब ये है रात का टाइम, तो यहाँ मैं बना रही हूँ भल्ले जो मैंने बना के भिगो के रखे हुए थे, तो उसकी प्लेट में सजा के पतिदेव को दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो पकोड़े खाए हैं, उन्होंने भल्ले नहीं खाए। तो बस पतिदेव और मैंने ही भल्ले खाए थे, उन्होंने बच्चों ने तो पनीर के और मूंग की दाल के पकोड़े ही खाए थे।
तो यहाँ मैं भल्ले की प्लेट को लगा रही हूँ। कैसे उसमें हरी धनिया की चटनी डाल दी है मैंने और दही डाल दिया और उसमें जीरा वगैरह डाल के, और बहुत टेस्टी लगे थे, एकदम सॉफ्ट लगे थे। पतिदेव को तो बहुत पसंद आए थे। एक दिन पहले जो लाए थे ना मार्केट से, तो कह रहे थे कि उससे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बाहर वाले से भी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, भल्ले भी और दाल की पकौड़ी और पनीर के पकौड़े भी, अगर आप लोगों ने अभी तक बनाए नहीं। वैसे तो सभी लोग बनाते रहते हैं घर में ये सब चीज़ें भी, पर फिर भी अगर किसी ने कोई एक आधा हो जिसने नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर बना के देख लेना। घर की भी भल्ले काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैंने डाल दिया ऊपर से हरा धनिया कटा हुआ, और एक बार दही और सजा के, कितनी सुंदर सी प्लेट लग रही है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।